इकोनॉमिस्ट मैगजीन का एक और कवर जो कि साल 2024 में क्या कुछ होता रहेगा, ये पूरा का पूरा प्लान, पूरा का पूरा रोड मैप जो है वो छाप दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिस्ट मैगजीन वाले ये हमारे लिए नहीं छापते हैं, एक आम आदमी को तो पता भी नहीं चलेगा कि वो ये देख क्या रहा है। बेसिकली ये एलीट्स आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे को बताने के लिए, और ये हमारे साथ करते हैं सिजुअल मैजिक, यानी कि हमारे सामने ऐसे सिंबल्स रखे जाते हैं जिनको देखने के बाद लोग हो जाते हैं हिप्नोटाइज और लोग वही करना शुरू कर देते हैं जो ये चाहते हैं लोगों से करवाना। आप इसको नजरबंदी भी कह सकते हैं, तो इसको बोलते हैं जी सिजुअल मैजिक। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर बेसिकली इन्होंने क्या प्लान हिडन रखा हुआ है दुनिया की नजर से, और यहां पर ये शैतान के बच्चे आपस में क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं कि इस साल के लिए इनका क्या प्लान है। मैं इस वीडियो में इसको डीकोड इसलिए कर रहा हूं ताकि अगर ये सब कुछ ऐसा ही आपको 2024 में नजर आए तो आपने समझ जाना है कि स्क्रिप्ट राइटर एक ही है। इस वक्त दुनिया के अंदर 60 ऐसे ममालिक हैं जहां पर इलेक्शन होने वाले हैं, और सारी जगह 60 के 60 ममालिक में आपको ऊपर नीचे करके एक ही स्क्रिप्ट दिखाई देगा। और मैं तो ये चीज बहुत पहले से आपको बताता आ रहा हूं कि स्क्रिप्ट राइटर एक ही है, लेकिन इस कवर से और मजीद क्लियर हो चुका है कि ये स्क्रिप्ट राइटर एक ही है भाई। तो चलिए अगर शुरू करें तो यहां पर नीचे लिखा हुआ है दिस वे जी, यहां से शुरू कर सकते हैं। स्टार्ट फ्रॉम हियर, गेटिंग टू वोट इन 2024, यानी कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं कि आपने किसी को वोट देना है तो वोटर्स जो है उनके साथ क्या रवैया रखा जाएगा, उनके साथ क्या किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं दिस वे जी बोर्ड लगा हुआ है कि इस तरफ से जाएं, यहां से शुरू होता है जी, गाड़ी यहां से जा रही है रोड के ऊपर, और आप देखें कि पहले एक बहुत बड़ा मुंह बना हुआ है जिसने 2 ग्लासेस पहनी हुई है, फिर आगे एक और मुंह बना हुआ है। ये मुंह क्या है? बेसिकली ये मुंह फट लोग हैं जो कि मुंह फाड़ फाड़ के बोलते हैं। यहां पर अगर आप गौर करें तो लिखा हुआ है डिसइंफॉर्मेशन। डिसइंफॉर्मेशन के मुंह से गुजरेंगे। डिसइंफॉर्मेशन का मतलब यह है कि गलत मालूमात लोगों को दी जाएंगी। किन के बारे में गलत मालूमात दी जाएंगी? पॉलिटिशियंस के बारे में आपको गलत मालूमात दी जाएंगी। उन पॉलिटिशियंस के बारे में जिनको शायद आप पसंद करते हो उनके बारे में, या उसके बारे में आपको मिस इन्फॉर्मेशन या डिसइंफॉर्मेशन दी जाएगी जिसको इन्होंने नहीं इलेक्ट होने देना। आप देखें जी, गलत इंफॉर्मेशन देंगे। फिर आगे चलें तो यहां पर लिखा हुआ है एक्सकेलेटिंग। एक्सकेलेटिंग का मतलब है जी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ेगी ये चीज। और रेटरिक का मतलब यह है कि बयानबाजी बढ़ेगी। आपको बहुत बड़े बड़े मुंह जो है वो लेके वादे, जैसे ये लोग करते हैं वोट लेने के लिए, वही वादे आपको सुनने को मिलेंगे। बिजली का मसला हल हो जाएगा, पानी का मसला हल हो जाएगा, ये सारी चीजें आपको सुनने को मिलेंगी। और ये सारी चीजें जो होंगी क्या होंगी? एक्सकेलेट होंगी, यानी कि बढ़ती चली जाएंगी तेजी से। फिर गाड़ी आगे जाती है जी, आगे जाने से यहां पर आप देख सकते हैं मड स्लिंगिंग। ये शख्स जी कीचड़ यहां पर उछाल रहा है। मड स्लिंगिंग का मतलब यह है कि जो कोई भी पाक दामन आपको पॉलिटिशियन लगता है उनके ऊपर कीचड़ उछाला जाएगा, उनकी गंदी चीजें आपके सामने लाकर जानबूझकर रखी जाएंगी ताकि आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाए। फिर आगे चलें तो यहां पर आप देखें जी, गाड़ी जब यहां से गुजर जाती है तो आगे लिखा हुआ है डाउन डर्टी। और डाउन डर्टी के साथ आप देखें यहां पर एक करेंसी का सिंबल बना हुआ है, ये ई भी लिखा हुआ है यूरो के लिए, और उसके अलावा डॉलर वाला साइन भी बना हुआ है। तो डॉलर यूरो में से कौन नीचे जाने वाला है, ये मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था जो कि साल 2024 का कवर आया जी इकोनॉमिस्ट मैगजीन का। उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन सी करेंसी है जो कि नीचे जाने वाली है, जो मुझे लगता है कि नीचे जाने वाली है, इस साल नीचे रहेगी। तो वो जी यहां पर आप देख सकते हैं डाउन डर्टी। फिर आप देख सकते हैं बड़ी ही स्टीप एक डाउन आती है, और उसके बाद फिर आगे आपको कुछ फटे जो है वो पड़े हुए नजर आ रहे होंगे आपको रोड के ऊपर। यहां पर लिखा हुआ है पेलोथ्रा ऑफ पोल्स। पेलोथ्रा का मतलब यह है कि बेतहाशा आपको पोल्स नजर आएंगे, बहुत सारी चॉइस आपके सामने रख दी जाएगी, आपको लगेगा कि कौन सा शख्स बनेगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको मेन मकसद है कंफ्यूज करना। उसके बाद क्या होगा जी, यहां से जब आप गुजरेंगे तो आगे आता है जी बैक हैंडर्स। बैक हैंडर्स क्या होते हैं जी? बैक हैंडर्स ये बेसिकली एक पॉलिटिकल टर्म है, पॉलिटिशियंस ये टर्म यूज करते हैं। और बैक हैंडर्स का मतलब होता है किसी को ब्राइब देना, किसी को रिश्वत देना, रिश्वतखोरी की जाएगी। और रिश्वत देकर जो पॉलिटिशियंस हैं उनको क्या किया जाएगा? बेंट किया जाएगा। बेंट पॉलिटिशियंस ये किन के हाथों बेंट होंगे जी? ये किन के आगे झुकेंगे जी? बैक हैंडर्स के आगे, जो इनको रिश्वत देते हैं, जो इनको पैसा दे रहे हैं कि आपने ये बोलना है। जब ये पैसे वाली बात होगी तो आगे माउंटेन ऑफ कैश है, यानी कि पैसे के पहाड़ों में से गुजरते हुए जब ये वोटर्स आगे जाएंगे तो लिखा हुआ है गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग का मतलब होता है जी जलती पर तेल छिड़कना। अब जलती पर तेल कैसे छिड़का जाएगा? वो बहुत ही आसान है जी, एक को दूसरे के खिलाफ लड़ा देना, किसी को किसी के खिलाफ लड़ा देना जी। लड़ाइयां आप देखेंगे, अजीब किस्म के इनके तमाशे देखेंगे आप पॉलिटिशियंस के। और इस तरह से ये गैस लाइटिंग का काम करेगा, क्योंकि लोग क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। कोई कहेंगे जी कि मैं ट्रंप को सपोर्ट करता हूं, कोई कहेंगे जी मैं बाइडन को सपोर्ट करता हूं, कोई कहेंगे जी मैं इमरान खान को सपोर्ट करता हूं, कोई कहेगा जी मैं मोदी को सपोर्ट करता हूं। तो इस तरह से लोग आपस में डिवीजन हो जाएगी, डिवाइड हो जाएंगे। फिर आगे चलें तो जी ये रोड पे जाते हुए गाड़ी फिर आ जाता है जी हॉट एयर। हॉट एयर अगर आप नोट करें तो यहां पर एक आपको मशीन नजर आ रही है जिसमें से हॉट एयर निकल रही है, जिसका मतलब है कि आगे जो गर्मी है वो ज्यादा 2024 में लोगों को महसूस होगी। उसकी रीजन ये है कि मशीन के जरिए आर्टिफिशियली गर्मी को बढ़ाया जाएगा। फिर आगे चलें तो यहां पर ये गाड़ी क्या करती है? स्पिन करती है। स्पिन करके उसी जगह पे आ गई है ना, फिर स्पिन करके वहां से जब जाएगी दोबारा से घूमने से पहले यहां पर आ रही है जी फॉरेन इंटरफेरेंस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की चीज यहां पर आपको नजर आ रही होगी। एक भूत है पीछे जिसके हाथ में भूत है, यानी कि एक भूत के हाथ में भूत है, यानी कि जो भूत आपको दिखाया जा रहा होगा, जो लोग कहेंगे कि जी ये फॉरेन इंटरफेरेंस है, यानी कि यूएसए, उसके पीछे भी कोई है जो कि यूएसए को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करता है, जिसके हाथ में कठपुतली की तरह अमेरिका है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जी फॉरेन इंटरफेरेंस। मैं आपको बताना चाहता हूं फॉरेन इंटरफेरेंस होती कैसी है, क्या आपको सुनने को मिलेगा। आपको याद होगा पाकिस्तान के साबका प्राइम मिनिस्टर ने इमरान खान ने क्लेम किया था कि अमेरिका इनके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है और इनको हटाने के लिए जो है वो सारी साजिश की जा रही है, बैरूनी साजिश। तो इसको बोलते हैं जी फॉरेन इंटरफेरेंस। इसके बाद जी ये गार में से गुजर के फिर यहां से निकल के आते हैं और यहां पर आपको शैतान नजर आ रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है क्लाइंबिंग रेडिकल्स। रेडिकल्स कहते हैं जी बुनियाद परस्त लोग जो कि अपनी बुनियादी चीजों को नहीं छोड़ते हैं, जो कि आपको कहेंगे कि ये हमारा कल्चर है, हमने इसी कल्चर में रहना है, हमने बैरूनी कल्चर को नहीं लेके आना है। इस तरह की बातें जो लोग करेंगे, जो सही बातें बेसिकली कर रहे होंगे, उनको क्या दिखाया गया है? उनको डेवल दिखाया गया, शैतान दिखाया गया कि ये तुम लोगों को तरक्की नहीं करने देंगे, इस तरह से बताया जाएगा। फिर आगे चलें तो यहां पर आप देख सकते हैं ये गाड़ी जो है वो स्पिन करती हुई गोल घूमती है और यहां पर एक सांप है। ये सांप वही शैतान है, अजदहा पुराना सांप। और आप देख सकते हैं ऊपर क्या लिखा है? ब्ला ब्ला ब्ला। ये सब ब्ला ब्ला कहां पर हो रही होगी? शैतान कहां पर ब्ला ब्ला कर रहा होगा? सोशल
सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया के ऊपर आपको वोटिंग से लेके ब्ला ब्ला सुनने को मिलेगी। ये इनका प्लान है कि आपको कोई भी काम की चीज नहीं, आपको ये बताया जाएगा जी बल्ला ले लिया गया, बल्ला दे दिया गया, बल्ला ले लिया गया, फिर बल्ला दे दिया गया। इस तरह की चीजें आपको जो है वो सुनने को मिलेंगी। और जेल्ड ऑपोजिशन, यहां पर आपको जेल नजर आ रहा होगा। जेल किनको किया जाएगा? ऑपोजिशन के जो लीडर्स होंगे, जिनको इन्होंने पावर में लेके आना है, उनके खिलाफ जो ऑपोजिशन में लोग होंगे उनको जेलें होंगी। ये आपको 2024 में देखने को मिलेगा। फिर आगे चलें तो ये गाड़ी जो है वो नीचे उतरती है और फिर पुल से आते हुए यहां पर एक बादशाह सा बैठा हुआ है और इसके ऊपर लिखा हुआ है इनकम्बेंसी। इनकम्बेंसी कहते हैं ओहदा, जो ओहदेदार हैं वो पीछे बैठे हुए बादशाह, वो पीछे बैठी हुई पावर्स जो कि कंट्रोल करती हैं सारी चीजों को, वो क्या करेंगी? वो अपना किरदार अदा करेंगी। क्या किरदार अदा करेंगी जी? गैरीमैंडरिंग। गैरीमैंडरिंग क्या होती है जी? गैरीमैंडरिंग कहते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। गैरीमैंडरिंग का मतलब है जी मैनिपुलेट द बाउंड्रीज ऑफ एन इलेक्टोरल सो एज टू फेवर वन पार्टी और क्लास। जिसका मतलब यह है कि जानबूझ के जो कानून है उनको मोड़ा तोड़ा जाएगा उनके लिए, उस पार्टी को फेवर करने के लिए, उसको सामने लेके आने के लिए जो डिजर्व नहीं करती है, जिसको इन्होंने लेके आना है। तो ये पीछे बैठी हुई जो ताकतें हैं, जो ओहदेदार हैं, जो बादशाह हैं, वो क्या करेंगे? गैरीमैंडरिंग करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे कानून को और जानबूझकर रास्ता बनाया जाएगा उन लोगों के लिए जो कि इस लायक नहीं है, जिनको इन्होंने अपनी मर्जी से लेके आना है। और हमेशा से ऐसे ही होता है, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि वोटिंग करने का कोई फायदा नहीं है। इन्होंने पहले से सिलेक्ट करके रखा होता है कि किसको इन्होंने लेके आना है। फिर आगे चलें तो यहां पर आपको एक बड़ी सी लिजर्ट नजर आ रही होगी, एक छिपकली नुमा चीज बैठी हुई है जिसके हाथ में पेन है। ये है जी स्क्रिप्ट राइटर, जिसकी वजह से मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि शायद वो इंसान भी नहीं है। तो ये आपको खुद बता रहे हैं कि जी लिजर्ट पीपल हैं, जिसके बारे में डेविड आइक ने पूरी इसके ऊपर रिसर्च कर रखी है कि ये जो हमारे हुक्मरान है ये कहीं से भी इंसान नहीं है। ये शेप शिफ्टर ऐसे रेप्टिलियंस हैं जो कोई सांप की नस्ल से है, कोई उसमें से जनाब कछुए की नस्ल में से है, जो भी रेप्टिलियंस हैं उनमें से हैं और ये शेप शिफ्टिंग कर सकते हैं, इंसान की शक्ल ले सकते हैं। आसान अल्फाज में कहा जाए तो ये इंसान नहीं है जो कि स्क्रिप्ट राइटर है, जो स्क्रिप्ट को राइट कर रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है जी क्वेश्चन रीड्रॉइंग। ये दोबारा से क्या कर रहा है जी? नए सिरे से। ये वक्त आने पर क्या करते हैं? नया स्क्रिप्ट लिख देते हैं। अगर इनके प्लान के मुताबिक सब कुछ नहीं जा रहा होता तो ये क्या करते हैं? रीड्रॉइंग करते हैं, दोबारा से स्क्रिप्ट लिखा जाता है नए तरीके से। तो आप देख सकते हैं जी क्या किया जाएगा, साल के एंड के करीब करीब दोबारा से रीड्रॉइंग की जाएगी। किसके जरिए से जी? स्क्रिप्ट राइटर। और स्क्रिप्ट राइटर इंसान नहीं है। फिर आगे चलें तो यहां पर आपको बदमाश नजर आ रहे होंगे और लिखा हुआ है जी इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन का मतलब है धमकाना। तो ये जो चोर डाकू हैं ये बेसिकली लोगों को, वोटर्स को ये धमकी देंगे कि अगर तुमने इसको वोट ना दिया तो इसका मतलब ये है कि तुम मुहब्बल वतन नहीं हो, तुम पैट्रियोटिक नहीं हो, तुम अपनी कौम से मोहब्बत नहीं रखते, तुम अपनी कौम का भलाई नहीं चाहते, जिसकी वजह से धमका धमका के लोगों से वोट क्या की जाएंगी? बैलेट स्टफिंग की जाएगी। आगे चलें तो यहां पर लिखा है बैलेट स्टफिंग। और यहां पर वोटर की कंडीशन क्या है जी? उसे पूछा जा रहा है जी रेडी टू वोट, वो आगे से कह रहा है यस। और यहां पर आप देखें जी ये पीछे वाला क्या कह रहा है? आई एम वोटिंग टू टेक अ नैप। क्योंकि इतना ड्रामा उसने देख लिया, इतनी बकवास उसने सुन ली कि उसको अब समझ ही नहीं आ रही कि उसने फैसला क्या करना है। तो वो कह रहा है बस वोट मेरे से ले लो, मैंने सोना है। तो जी ये पूरा इनका स्क्रिप्ट है, ये पूरा इनका प्लान है साल 2024 में जो ये करने वाले हैं। और साल 2024 में आपको नजर यही आएगा कि वोटिंग कब होगी, कब नया प्राइम मिनिस्टर बनेगा, आप ये सोचते ही रहेंगे और साल एंड होने पर आ जाएगा। उसके बाद फिर शायद ये रीड्रॉ करके 2024 के एंड में जाकर कहीं पर शायद इलेक्शन करवा दें। सो गाइस दिस इज व्हाट इट इज। और मैंने आपको डिकोड करके बता दिया कि बेसिकली सारे प्लान का मकसद क्या है, मतलब क्या है। अगर मैंने कोई चीज मिस कर दी हो तो नीचे कमेंट में लिख के आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। और